स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अल्लामान स्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन शिक्षा के महत्व को बढ़ाने और बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव पैदा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई कोशिशें हमेशा करती रहती हैं, जिससे चैतन्य, नलीकली, आड़ूताकली, माड़ूताकली जैसे कई नए प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानकर कई योजनाएं चला रहे हैं। बच्चों में पुराने घिसे पीटे तरीके छोड़कर नई सोच पैदा करने के उद्देश्य से स्कूल प्रशासन के द्वारा भी कई प्रोग्राम किए जाते हैं। इसी के चलते बीजापुर के कई पुरानी शिक्षण संस्थाओं में से एक माने जाने वाली प्रसिद्ध अल्लामान स्कूल में भी बच्चों के प्रतिभा को उजागर करने के लिए आज फूड फेस्टिवल रखा गया, जिसमें भाग लेते हुए स्कूल के 8th, 9th और 10th के छात्र छात्राओं ने नए और प्रचलित और मज़ेदार पकवान बनाकर मार्केटिंग करके सबका दिल जीत लिया। स्कूल के जिम्मेदारों ने भी भाग लेकर बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस प्रोग्राम का उद्घाटन तनवीर पीरा हाशमी के हाथों किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रशासन के कई जिम्मेदार भी रहे मौजूद। बीजापुर स्टाइल की आप क्या बोलो, बीजापुरी तहारी है ना। क्या है क्या है? चिकन चिल्ली। ओह बहुत अति उत्तम उत्तम बहुत अच्छा। ये आपने बनाया है? बोलो सर पूरा हमारा चिकन में करते थे सबसे ज़्यादा कौन जो कमाई हुई। बीजापुर के अल्लामान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत चलने वाला इदारा अल्लामान उर्दू मीडियम हाई स्कूल, जिसमें आज मुसलसिल 3 सालों से एक कामयाब तर फूड फेस्टिवल यहाँ के छात्राओं के ज़रिए मनाया जा रहा है। और आज इस फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह हज़रत मोहम्मद सैयद तनवीर पीरा हाशमी किबला बानी और सदर जामिया हाशिम पीर, इन्होंने इसका इफ्तिताह किया और साथ में मेहमान ख़ुसूसी रहे वक्फ बोर्ड के ज़िला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उस्मान पटेल साहब। तो यहाँ के असातिज़ाओं में यहाँ के असातिज़ा जो इस स्टूडेंट के लिए एक उत्साहपूर्ण जो है तैयारी उन्होंने की। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फूड फेस्टिवल में हर तरह का आइटम यहाँ पर मौजूद है। बेटा आपका नाम? कौन सी स्कूल? क्या बनाए आप? आलू के समोसे। गुज़िश्ता साल क्या बनाए थे? अभी 8th हैं। ठीक है, तो आप क्या बनाए? बिरयानी। कौन सी स्कूल, कौन सी स्टैंडर्ड? 9th में। गुज़िश्ता साल क्या करे थे आप? 7th थे। जब 7th थे अब 9th हो गए। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह की वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम जो है फातिमा होगी। आप ये खुद तैयार किए हैं? हाँ। क्या क्या तैयार किए हैं? हम भेलपुरी बनाए हैं। भेलपुरी बनाए। तो बाजार में जो भेलपुरी मिलती है उससे डिफरेंट टेस्ट आपका होगा? हाँ। क्या है इस बनाने में? चना नदाफ। और आपके टीचर्स वगैरह? हाँ, टीचर्स ने बहुत हेल्प की है हमने। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नॉनवेज का आइटम पूरी तरह से बच्चों ने बनाया है। बच्चे क्या क्या बनाए हैं? हमने चिकन 65 40 रुपये प्लेट और मसाला पान मीठा 25 रुपये। 40 रुपये प्लेट चिकन 65 गरम और मसाला पान 25 रुपीस। गरम है? हाँ एकदम गरम। ये मार्केट से ज़्यादा रेट नहीं लग रहा है यहाँ का? नहीं एकदम कम रेट है। मार्केट में कैसा है? मार्केट में थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, 60 40 50 40 ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर आप 40 क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा है। ये आपने बनाया है? यस। तो हम टेस्ट करके भी देखते हैं कि मार्केट से यहाँ का बच्चों के कहने के मुताबिक टेस्ट अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर
बहुत अच्छा टेस्ट है बच्चों। आपने खुद तैयार किया है? क्या क्या डाले हैं इसमें? कॉर्नफ्लावर आटा और चिकन 65 मसाला, मिर्ची, नमक, सब और मसाले कलर सब डाल के। ये सब आप ही किए हैं या इसकी गाइडेंस ले आप? हमारे ड्राइंग टीचर है अल्लामा स्कूल में, जो सब सिखाते हैं ना, तो उन्होंने जो सिखाया तो और ये आप पान भी बनाए हैं, हाँ, घर में बनाया। इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 25 रुपए। 25 रुपये मीठा पान। ये भी आप लोग ही बनाए? इसमें क्या क्या बनता है? इसमें कुकर, ये आपके खुद बनाए? यहाँ पर शाहरी बिरयानी और इसके अलावा वेजिटेरियन बिरयानी बनाए। ये तारी आप लोग खुद बनाए? कहाँ घर पे बनाए यहाँ पर बनाए? घर पे। आप तमाम इसी घर में रहते हैं? एक घर में आके बनाए। एक घर में आके बनाए। तो इसमें क्या क्या डाले आप? प्याज, टमाटर, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह वगैरह सामान। ये आपको कौन बताए थे या आप खुद बने? हमारे टीचर में तो आप खुद इसकी प्रिपरेशन किए? कौन सी क्लास? 9th। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इडली, डोसा है, चटनी है और आलू की भाजी है, सब्जी है और ये बीफ बिरयानी भी है। तो ये सब आप खुद तैयार किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी भाजी और सांभर। ये कैसा है? कितने में एक प्लेट है? 25 रुपये में एक प्लेट। आप लोग खुद बनाए? इसकी रेहबरीन बनाई? कौन सिखाए बनाने का? टीचर सिखाए? तो आप ये खुद तैयार करके यहाँ पर लाएँ। बनारस से बोले तो आए हैं चाय का मजा लेने के लिए। वाह, चाय तो बहुत ही बेहतरीन चाय बनाए। बेटा आपने कहाँ से सीखा है चाय बनाने के? हमारे खानदानी प्रोफेसर हमारे भैया। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आपके टीचर्स भी आपको सिखाए हैं? हाँ सर, क्या नाम है आपका? निदाफी मद्रास। आपका मतलब चाय का दुकान स्टॉल है? नहीं, हम हमारे चाचा के बेटे हैं। चाचा के बेटे। अच्छा अच्छा। तो आप उनके देख कर सीखे हैं। बहुत अच्छी चाय बनी है। वाह, और हमारे वाह, साथ बहुत अच्छा। अल्लामान इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी कुमार साहब, जो हिंदुस्तान के मायनाज शायरों में से वो गिने जाते हैं, चुने जाते हैं। मैंने परेशान किया था, बोलो। वो भी हमारे सर, आप क्या कहना चाहेंगे फूड फेस्टिवल के? हमारा फूड फेस्टिवल पूरी मरतबा से ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है। अभी तो तनवीर ने इफ्तिताह किया है, इसके बाद देखिए ये मोहल्ले के सारे लोग टूट पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लामान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह अमल में आया। मुझे फूड फेस्टिवल के मनाजिर देखकर बेहद मसरत हुई, बेहद शादमानी भी हुई। मैं दिल की गहराइयों से अल्लामान की पूरी टीम को और अल्लामान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के पूरे स्टाफ को और सारी तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी मेहनतें की हैं इन तालिबात ने और मुख्तलिफ़ अनवा के मुख्तलिफ़ अक़साम के खानों को इन लोगों ने तैयार किया है। तालिबात ने बड़ी मेहनत की है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक्टिविटीज़ से तालिबात में एक जज्बा पैदा होगा और जिस तरह से टीचर्स ने, मौलमात ने इन तालिबात की मदद की है और इनकी रहबरी रहनुमाई की है मुख्तलिफ़ अनवा के खानों को बनाने में, ये पूरा स्टाफ भी मुबारकबाद का मुस्तहक है, इसलिए कि इनकी अपनी तरबियत पर और इनकी अपनी रहनुमाई में ये तालिबात की पूरी टीम आज फूड फेस्टिवल को बहुत ही कामयाबी कामरानी से हमकिनार करने में मुआविन साबित हुई हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ से एक अच्छा मैसेज उन इदारों में भी जाएगा जिन इदारों में या जिन लोगों तक या जिन लोगों की सोच में इस तरह की बातें हैं कि उर्दू मीडियम में इस तरह का कोई काम होता नहीं है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होते नहीं हैं। अल्लामान वालों ने ये इक़दाम किया है और ये बताया है कि उर्दू मीडियम स्कूल
किसी और मीडियम स्कूल से पीछे नहीं है। और मैं चाहूँगा कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू के इर्तिक़ा के लिए और उर्दू लैंग्वेज को ताम करने के लिए अल-अमान स्कूल हमेशा अपना मेजर कंट्रीब्यूशन अदा करता रहा है। आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला ये इदारा बड़ी कामयाबी कामरानी के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहेगा। मैं फिर एक मरतबा अल-अमान की पूरी टीम को मुबारकबाद देकर अपनी ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್-ಅಮಾನ್ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು। ಹಾಗೂ ಈ ಆಹಾರ ಮೇಳದ ಈ ಅಲ್-ಅಮಾನ್ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಟ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ FM ಚಾನಲ್ ಅವರಿಗೆ, FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇನ್ಫೋ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। तो इस फूड फेस्टिवल में अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तमाम तर जिम्मेदारान भी हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं अल्ताफ साहब, जो इस इंस्टीट्यूशन के एक जिम्मेदार भी हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही माहौल एकदम खुशनुमा और बेहतरीन। बच्चों में जो शुरूर आना चाहिए, खास करके हमारे उर्दू तबके के जो लोग हैं इस हर मामले में बहुत पीछे हैं। जो ऐसे इनकरेज होते गए तो बच्चों में जो शुरूर आते हैं, तो इसके साथ में जो है ख्वाहिशें भी उनकी बढ़ गई, तो इसके साथ में जो है तालीम में भी उनको शुरूर पैदा हो जाता है। ये हमारे इदारे में बहुत फ़ख्र की बात है। जो ऐसे जो माहौल पैदा हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ में जो है हमें बहुत खास करके जो मेम्बरान जो मेहनत जो टीचर्स ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।